तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे तुम मेरे पति पे हाथ क्यों उठा रही हो? साहब मैं सबको बताओ ना कि क्यों उठा रही हूँ मैं हाथ आप पे। कम से कम थोड़ी तो गैरत रखो, अपनी पत्नी को तो बता दो कि क्यों उठा रही तुम पे हाथ। क्या बकवास करी तू ये? देख कुछ भी मत बोल। साक्षी ये इस घर में काम करने लायक ही नहीं है। चल निकल यहाँ से, तेरे लिए कोई काम नहीं है यहाँ पे। नहीं तुम चुप खड़े रहो और तुम कांता बताओ मुझे क्या बात है। मेम साहब आपकी मुझ पे बहुत गंदी नजर है। आप जब घर नहीं रहती हो ना तो मेरे साथ में बहुत गंदी। चुप 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 एकदम। साक्षी कुछ भी बकवास कर रही है यार, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। देख हमारे घर में ना आग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या आप निकल जाए यहाँ से। सनी मैंने बोला ना कि चुप रहो। तुम मुझे पूरी बात बताओ, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मेम साहब क्या बताओ साहब, जब आप घर पे नहीं रहती है ना, आप अपने मायके जाती हैं या फिर आप मार्केट चली जाती हैं तो साहब क्या करते नहीं जानती हूँ। इन्होंने मुझे गंदी तरीके से छूने की कोशिश करी, कभी मेरा हाथ पकड़ के खींचते, कभी मेरे कमर में हाथ डालते। आज तो हद ही कर दी इन्होंने। मैं इतने दिन से चुप थी बस ये सोच के कि हम काम करते हैं यहाँ पे, मैं और मेरा भाई। इन्होंने मेरे भाई के मुंह में पैसे ठूस दिए और उससे कहा कि अपनी बहन को एक रात के लिए मेरे पास भेज दो। अरे साहब नमस्कार। ये पकड़ पूरे 20,000। 20,000 रुपए पर साहब किस लिए? देख मेरी बात कान खोल के सुन। मेरी बीवी एक रात के लिए अपने घर जा रही है। उसे एक रात में ना मैं बहुत बोर हो जाऊंगा, तो तू एक काम कर, अपनी बहन को एक रात के लिए मेरे पास भेज दे यार। अरे साहब आपका दिमाग खराब हो गया, आप एक रात के लिए मेरी बहन को अपने पास बुला रहे हो। देखिए साहब ये पैसे अपने पास रखिए और मैं अपनी बहन को एक रात के लिए आपके पास नहीं भेजूंगा। सुन बे, पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ तेरे को, समझ में आ रही है बात? ये गाड़ी की नौकरी ना मैंने तुझे यहाँ पे दिलाई है और मेरी बात ना कान खोल के सुन ले। रिश्वत का बहुत पैसा आता है मेरे पास, ये 20,000 सिर्फ शुरुआत है। अगर पैसा कमाना चाहता है ना जिंदगी में तो मेरी बात मान, अपनी बहन को भेज। और पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। और अगर तूने ना करी तो किसी भी कोर्ट में ना रिश्वत के जुर्म में तेरे को फंसवा दूंगा, समझ में आया? तेरी बहन कोर्ट के चक्कर काटती रहेगी। अब तू डिसाइड कर ले, तेरी बहन कोर्ट के चक्कर काटने चाहती है या फिर मेरे घर के? डिसीजन तेरा है। हम लोग साहब को कितना अच्छा मानते थे, साहब को मैं भगवान मानता था, लेकिन साहब तो रावण निकले। ये मैं होने दूंगा, कुछ करना पड़ेगा मुझे। साक्षी झूठ बोल रही है यार, ये ऐसी औरतों को ना मैं अच्छे से जानता हूँ। साक्षी तुम बात को समझो। देखो मैं इतनी अच्छी पोस्ट हूँ, सरकारी नौकरी है मेरी। ये लोग ना ऐसे ही होते हैं। इसका भाई काम करने लायक तो है नहीं, है ना, लंगड़ा है वो। तो ये चाहती है कि एक बार पैसा आट लेती हूँ फिर जिंदगी पर बैठ के खाऊंगी। देख मेरी बात सुन ले, ये लाख रुपए से ना तेरी जिंदगी चलने नहीं वाली है। देख बदनाम मत कर। क्या नौकरी लगा रखा है सनी तुमने? अगर तुम्हारे पास सरकारी नौकरी है तो तुम किसी को भी परेशान करोगे। और सरकारी नौकरी होने का मतलब ये तो नहीं है ना किसी गरीब की इज्जत पे हाथ। रुक जा बच्चे, मैं तुझे शराब देती हूँ कि आज सुबह 10 बजे तेरी माँ मर जाएगी। तू अपनी माँ को बचाना चाहता है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख डालना। मैं ही गलत थी। अरे मेरे पापा ने शादी से पहले 1000 बार मुझसे कहा था कि ये लड़का तेरे लिए ठीक नहीं है, इसकी गंदी नियत है दूसरी लड़कियों को लेके। तुम्हें शादी से पहले ना मेरे पापा ने कई लड़कियों के साथ देखा था और वो मुझे समझाते हैं। काश मैंने अगर उनकी बात मान ली होती ना तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। घिन आ रही है मुझे तुम्हें अपना पति कहते हुए। खैर